लूट के इरादे से की गई थी डगा कनई बाईपास ढाबा में वृद्ध कर्मचारी की हत्या। पुलिस ने किया अंधी हत्या का पर्दाफाश। सिंगरौली जिले के बरगवां थाना के कनई डगा बाईपास ढाबा में एक कर्मचारी की हत्या का बरगवां पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लूट के इरादे से वृद्ध कर्मचारी की कई आरोपियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि सिंगरौली जिले के बरगवां थाना के 25 जुलाई की दरमियानी रात को ढाबा में नौकर का काम कर रहे सन्यासी वैश्य की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या करके मौके से फरार हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस लथपथ हालत में वृद्ध को रक्त रंजित शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुट गई थी। इसी दौरान पुलिस कुछ संदेहियों को पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि देर रात लूट के इरादे से होटल गए हुए थे। कर्मचारी से चाबी मांगने पर हल्ला गुहार करने लगा। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी, मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये 25 तारीख की घटना है, जिसमें बरगवां थाना क्षेत्र में ही एक डगा गांव पड़ता है। डगा की सीमा पर एक रोड पर ढाबा बना हुआ है। उस ढाबे के मालिक और उनका जो नौकर था वो रात्रि में यहाँ सो रहे थे। लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास की घटना है, जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट करने की नीयत से इस तरह का उसको चाकुओं से और धारदार हथियार से वार किया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने तत्परता से प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया था और थाना प्रभारी बरगवां, उनकी टीम और एसडीओपी मोरवा, इनके अथक प्रयासों से हमारे एसपी साहब के निर्देशन में ये टीम लगातार लगी रही और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने में पुलिस सफल रही। जब हत्या का खुलासा हुआ तो घटना का जो कारण आया वो ये निकल के आया कि ये 5 से 6 आरोपी थे जिन्होंने लूटपाट की योजना बनाई थी। इसमें जो मेन आरोपी था वो मनोज साकेत, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। ये अपने उरगड़ी का रहने वाला और ससुराल जो है इसकी घिना में है और इसने अपने चचेरे साले, जिसका नाम शिवसागर है, और इसके साथ साथ एक बाबूलाल, एक सूरज और एक और आरोपी है, जिसको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाकर इनको घिना बाईपास के पास बुलाया, जहाँ पेट्रोल पंप के पास ये लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठा होने के बाद इन्होंने योजना बनाई कि हम किसी को लूटपाट करेंगे। रास्ते में रात्रि में इनको जब कोई मिला नहीं तो ये ढाबे के पास पहुँचे, जहाँ देखा कि ढाबे पर एक चारपाई पे व्यक्ति सो रहा था, दूसरी चारपाई पे एक दूसरा व्यक्ति सो रहा था। तख्त था वो, उसमें जब ये मनोज ने, आरोपी ने हाथ डाला उसकी जेब से चाबी निकालने के उद्देश्य से, क्योंकि उसमें एक कमरा था जहाँ संभव था कि उनको लग रहा था कुछ रखा होगा। तो चाबी निकालते समय जो मृतक था वो जाग गया। जागने के बाद उससे इन्होंने पैसे की मांग करने लगे और चाबी मांगने लगे और ऐसा लगा कि मृतक चिल्लाने को हुआ तो इन्होंने जो मनोज था उसने बटन वाला चाकू निकाला और बटन वाले चाकू से उसको तो बहुत तेज़ी से उसके ऊपर कई वार किए। इसी के साथ जो एक दूसरा आरोपी था सूरज, उसने बकिए से वार किया, जिसके कारण से उसको गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हुई थी। इसके साथ साथ ही एक तीसरा व्यक्ति भी था जिसने भी वार किया उसके ऊपर, और चौथा जो था दरवाजे के पास जो पहरेदारी कर रहा था। और उसके बाद ये लोग बाइक से आए थे। बाइक इन्होंने लगभग 150 से 200 मीटर के आसपास खड़ी कर रखी थी और उस बाइक को कुछ लोगों ने देखा था वहाँ खड़े हुए थोड़ी देर के लिए, जब कुछ लोग गुजरे थे, और वही से ये बाइक का नंबर वगैरह जब अकेली खड़ी पाई थी बाइक एक साक्षी ने, तो उसने वो नंबर नोट कर लिया था। जब पुलिस इस घटना की तफ्तीश कर रही थी तब वो ये उस साक्षी के द्वारा वो नंबर बताया गया था, जिसकी पतासाजी के बाद फिर निकल के आया था कि बाइक किसकी है। बाइक की पहचान होने पर, बाइक के पतासाजी करने पर और लोगों के बारे में जानकारी लगी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, फरार है। बाकी जो आरोपी थे पुलिस की गिरफ्तारी में आ गए हैं और पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है।